इन्होंने ऐसा एक टैब दिया है जो हमारे विद्यालय के सर्वांगीण विकास में कार्य करेगा। पहला है कि इसमें यूडैस प्लस को जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट भेजता हूँ वो जाएगा। पेडागोजिकल बहुत सारे कंटेंट इसमें हैं जिसको कि मुझे सीखने में बनेगा। सरकारी विद्यालय के बच्चों को लेकर एक उन्नत शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से जो डिजिटल ई कंटेंट होते हैं उसके लिए कई ऐप और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे दीक्षा है, अपने झारखंड का जे गुरुजी ऐप है। इन सारे माध्यमों से हम उन बच्चों को यह अवसर दे पाएंगे। आज के समय में जो है वो शिक्षा को लेकर के जो है वो एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि एआई को लोग आजकल के समय में एक सही चीज़ भी मान रहे हैं और एक बुरी चीज़ भी मांग रही है। तो जिस तरीके से टैब दिया गया है इसमें भी एआई के फंक्शंस होंगे, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चों के लिए किस तरीके से जो है वो मददगार रहेगा? एआई का यूज़ अभी भी हो रहा है हमारे यहाँ और हमारे झारखंड में सभी जगह बहुत जगह हो रहा है। इस टैब के मार्फत से एआई का हम लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम इस टैब के मार्फत से सीखेंगे और सिखाएंगे बच्चों को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि ऐसी चीज़ें पूरे झारखंड में लागू कर रहे हैं जिसके कारण पूरे झारखंड के बच्चों को शिक्षित होने का मौका मिलेगा सर। नमस्कार जोहार। झारखंड सरकार स्कूलों के प्रति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। स्कूलों को वो डिजिटलाइजेशन से जोड़ने के लिए जो है वो हर एक पहलुओं पे काम कर रही है। आज यहाँ पे जो है शिक्षकों के बीच में टैब का वितरण किया गया है। हम शिक्षकों से जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो टैब उनके लिए कारगर होगा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो टैब आप लोगों को दिया गया है। किस तरीके से ये जो है वो स्कूली शिक्षा में जो है वो कारगर रहेगा? मैम, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे स्कूली शिक्षा के सचिव महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा एक टैब दिया है जो हमारे विद्यालय के सर्वांगीण विकास में कार्य करेगा। पहला है कि इसमें यूडैस प्लस को जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट भेजता हूँ वो जाएगा। पेडागोजिकल बहुत सारे कंटेंट इसमें हैं जिसको कि मुझे सीखने में बनेगा। दूसरी बात है, मैं फिर वो देखना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में वो छोटा सा बच्चा है जो उसको किस तरह से यूज़ करेगा और कैसे वो एजुकेशन को लेगा। और लर्निंग आउटकम्स इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम इस टैब के मार्फत से सीखेंगे और सिखाएंगे बच्चों को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि ऐसी चीज़ें पूरे झारखंड में लागू कर रहे हैं जिसके कारण पूरे झारखंड के बच्चों को शिक्षित होने का मौका मिलेगा सर। धन्यवाद। झारखंड सरकार की तरफ से इससे पहले जो है वो स्मार्ट क्लास पे बच्चों के लिए जो है वो डिजिटल लैब और अब जो है वो प्रत्येक स्कूल में जो है वो टैब दिया जा रहा है। बच्चों को तो सीखने में जो है वो मदद हो गई होगी, शिक्षकों को किस तरीके से ये जो है वो मदद मिलेगी? इसमें हम लोगों के लिए भी कंटेंट है ना सर, तो उससे हम लोग ये जैसे अभी ये 50 वाला आया था वो उससे हम लोग कर लेंगे जे गुरु जी ऐप के तहत से जी। और भी जो हम लोगों का काम होता है इससे ई विद्या वाहिनी का अटेंडेंस बनाना वो सब होगा। लगातार जो है वो झारखंड सरकार प्रयासरत है कि जितने भी सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो टक्कर दे सके, बल्कि उनसे और बेहतर कर सके। इसे लेकर के जो वो सरकार लगातार कोई ना कोई पहल करती नजर आ रही है। आज उन्होंने जो है वो ये टैब वितरण किया है। किस तरीके से जो है वो बच्चों के भविष्य के लिए ये कारगर रहेगी और मददगार रहेगी? सरकारी विद्यालय के बच्चों को लेकर एक उन्नत शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है और खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से जो डिजिटल ई कंटेंट होते हैं उसके लिए कई ऐप और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे दीक्षा है, अपने झारखंड का जे गुरुजी ऐप है। इन सारे माध्यमों से हम उन बच्चों को यह अवसर दे पाएंगे जो अभी तक कतिपय कई कारणों से शायद उपलब्ध नहीं था। तो निश्चय ही हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में जो है वो कहा कि कई बार जो है वो स्कूल की तरफ से ये कंप्लेन किया जाता है कि वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये बहाना जो है वो इस बार नहीं चलेगा। जी, कहीं कहीं नहीं रहता है नेटवर्क, लेकिन मेरे यहाँ तो रहती है जी। तो बच्चों को पूरी तरीके से हाँ, पढ़ाएंगे जी मैडम। सरकार का इस तरीके से टैब वितरण करना और लगातार जो है वो अभी एक और जो है वो ऐप का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा, तो ये किस तरीके से जो है वो झारखंड के बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो कारगर रहेगा, उनके भविष्य को जो है वो और उजागर करेगा? बहुत ही अच्छा कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये टैब, हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि नए ऐप का टैब मिले मुझको, नए जनरेशन का मिले। और जहाँ तक इसके बच्चों की फ्यूचर की बात है तो 21st सेंचुरी स्किल्स में बच्चों के अंदर मेरी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और ये डिजिटल लिटरेसी की बात की गई है कि बच्चे डिजिटल लिटरेसी में आगे हों। तो ये टैब जो है बच्चों को आगे की तरफ ले जाएगा और
वर्ल्ड के दूसरे जो कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं उनके पैरेलली हमारे बच्चों को भी लेके जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीचर्स अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाएंगे, बच्चों का लर्निंग इन्हेंसमेंट कर पाएंगे, और न सिर्फ लर्निंग इन्वेस्टमेंट बल्कि उनका असेसमेंट भी कर पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि टैब में सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक तो जय गुरुजी ऐप इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है। दूसरी बात कि टीचर्स का जो 50 आवर्स का जो CPD है, जिसको कहते हैं कम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो उसमें CPD के जो मटेरियल्स हैं वो भी टीचर्स इसमें देख पाएंगे। जो 24 आवर्स का ऑनलाइन ही उनको करना है, तो उसमें देख पाएंगे। सारे कंटेंट इसमें मौजूद हैं, पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स की चीज़ें मौजूद हैं इसमें। मुझको लगता है कि ये एक तरह से एक मील का पत्थर साबित होगा झारखंड के बच्चों के भविष्य के लिए। आज के समय में जो है वो शिक्षा को लेकर के जो है वो AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि AI को लोग आजकल के समय में एक सही चीज़ भी मान रहे हैं और एक बुरी चीज़ भी मांग रही है। तो जिस तरीके से टैब दिया गया है इसमें भी AI के फंक्शंस होंगे, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चों के लिए किस तरीके से जो है वो मददगार रहेगा, अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर उसके उनसे कुछ नुकसान भी हो सकता है? नहीं, मैं ये जानता हूँ कि AI का यूज़ अभी भी हो रहा है हमारे यहाँ, और हमारे झारखंड में सभी जगह बहुत जगह हो रहा है। इस टैब के मार्फत से AI का हम लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करेंगे मैम। यहाँ बुरा यूज़ करने का कहीं पर दिखता नहीं है मुझे। मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सिनेरियो में जब एजुकेशन की बात करते हैं, पेडागोजी की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं, उस परिस्थिति में AI हमें मदद करता है। इवन इफ टीचर्स को तो AI का ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, मुझे लगता है, क्योंकि उससे सीखेंगे और हम सिखा पाएंगे बच्चों को। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी, बताइए। सभी लोग कहते हैं ना कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, तो AI डजंट रिप्लेस द ह्यूमन। द पर्सन या ह्यूमन बीइंग्स which are not with the AI, they will replace the person without AI। वैसे लोग जो AI से अपने आप को अपडेट कर सके हैं, वो लोग उन लोगों को रिप्लेस करेंगे। और जिन्होंने AI से अपने आप को अपडेट कर लिया जी, अपग्रेड कर लिया वो उनके साथ चलेंगे। यस एग्जैक्टली। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो साफ तौर से कहा गया है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता को लेकर के जिस तरीके से वो कदम उठा रहे हैं उसमें जो है वो शिक्षकों को भी उसी तरीके से भागीदारी देनी है। इसी पहलू में आज उन्होंने यहाँ पे 28,000 जो है वो टैब्स का वितरण किया है और कहा है कि सभी स्कूली शिक्षा में जो है उस टैब का उपयोग सही तरीके से किया जाए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें फॉलोअप। शुक्रिया। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in